Hello, hi everyone. This is Shashank and welcome to my channel Ideas Step to Step. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेसबुक कैंपेन। फेसबुक कैंपेन एसएमओ मॉड्यूल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट है। इवन 2.2 बिलियन यूज़र से ज़्यादा फेसबुक के ऊपर है। तो फेसबुक एक बहुत बड़ा ट्रैफिक रिसोर्सेज है। अगर आप एग्जैक्ट कोई एडवर्टीज़मेंट करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, तो फेसबुक आप सबसे बड़ा एडवर्टीज़मेंट प्लेटफॉर्म है। और दो सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम, आपको पता है अगर आप फेसबुक पे एडवर्टीज़मेंट सेट करते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी आप उसी बजट में इंस्टाग्राम पे भी सेट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे एडवर्टीज़मेंट सेट करने के लिए कोई और पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और अगर ऑलरेडी आपने इससे पहले कभी फेसबुक कैंपेन किया है लेकिन आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, तो आज हम लोग वो भी देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती है जिस वजह से आपको फेसबुक से एक्सपेक्टेशन जो रिज़ल्ट होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो ये देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा फेसबुक ऐड का जो प्लेटफॉर्म होता है ये कुछ इस टाइप का है। इसमें मुझे पेमेंट ऐड करने को कह रहा है, ऐड मनी, क्योंकि एक्चुअली जो मेरे वॉलेट में पैसे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। मेरे कैंपेन रन कर रहा था ये ऑलरेडी सारे पैसे इसमें खर्च हो चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे। स्पेंड कैप जो है 5757 था और इतने स्पेंड हो चुके हैं। मेरे पास जो रिमेनिंग है वो 0 रुपये हैं। तो अगर मैं चाहूँगा तो ऐड मनी यहाँ से मैं वॉलेट में कुछ पैसे रख सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं पहले कैंपेन सेट कर लूँ, फिर बाद में मैं पेमेंट करके वॉलेट में ऐड कर लूँगा पेमेंट। तो चलते हैं सबसे पहले एड्स मैनेजर के ऊपर। और ये जो मेरे ऐड जो रन कर रहे थे तो मुझे इनसे कुछ सीखना नहीं है, मुझे डायरेक्टली न्यू कैंपेन मुझे रन करने हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, फेसबुक इसमें जो है वो हमेशा काफ़ी स्लो रहता है। एक्चुअली इसके ऊपर लोड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से जो इसकी रिफ्लेक्टिंग रिजल्ट है वो काफ़ी स्लो रहता है। तो आपको शायद लगेगा कि आपका इंटरनेट स्लो है, बट ऐसा है नहीं। तो देखते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव आते हैं एडवर्टीज़मेंट के वो मोस्टली 3 हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो एक है अवेयरनेस, दूसरा है कंसिडरेशंस और थर्ड है कन्वर्जन। तो मैं वन बाय वन देख लेता हूँ। अवेयरनेस जो है ये है ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अगर आपकी एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देख पा रहे हैं, आप बार बार ऐड को रोटेट कर रहे हो, तो इसके लिए अवेयरनेस है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अब बात करते हैं कंसिडरेशंस की और कन्वर्जन की। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं ज़्यादातर जो ऐड है अपनी कंसिडरेशन या कन्वर्जन में ही करता हूँ। तो कंसिडरेशन में जो मोस्टली ज़्यादा डिमांडेबल है वो है ट्रैफिक, इंगेजमेंट और वीडियोस। इवन वीडियोस तो मैं ज़्यादा करता नहीं, तो मुझे ज़्यादातर लीड जनरेशन्स ही चाहिए होते हैं जिसमें मैं लीड्स इकट्ठा करता हूँ। तो ये सबसे जो कंसिडरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो लीड जनरेशन भी है, क्योंकि इस लीड जनरेशन में आपको कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये फेसबुक का एक फ़ीचर है जो आपके ना वेबसाइट्स पे लेके जाता है, डायरेक्टली वो लीड इकट्ठा करता है, फिर आपको वो देता है। अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशंस वगैरह के लिए फॉर्म निकाल रखा है या कोई आपने फ्रेंचाइजी के लिए एडवर्टीज़मेंट सेट कर रखा है और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दें,
तो इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है जहाँ से आपको डेटा की ज़रूरत होती है, तो वो लीड जनरेशन में मार्केटिंग करते हैं। अगर मैंने कोई एडवर्टीज़मेंट किया है, मुझे देखना है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और मुझसे डेटा शेयर कर रहे हैं, तो लीड जनरेशन है। तो लीड जनरेशन बहुत अच्छा है। ज़्यादातर मैं एडवर्टीज़मेंट लीड जनरेशन में ही करता हूँ। और ट्रैफिक और इंगेजमेंट में है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, कितने ज़्यादा लोग आपके जो इमेज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, या ट्रैफिक है, ट्रैफिक का अपने वेबसाइट्स के ऊपर कितने ट्रैफिक लेके जा रहे हो। वही कुछ पार्ट कन्वर्सेशंस के भी हैं। तो आज मैं इंगेजमेंट के ऊपर रहता हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लीड जनरेशन के ऊपर भी देखेंगे, क्योंकि लीड जनरेशन में आपको फॉर्म्स वगैरह डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में जो मैं बनाऊंगा वो लीड जनरेशन के लिए स्पेशली एक बनाऊंगा। तो आज मैं इंगेजमेंट के ऊपर आता हूँ। अगर आपने नया स्टार्ट किया है तो मेरे ख्याल से आप पहले इंगेजमेंट से ही स्टार्ट करें। देखिए, एंगेजमेंट में सबसे पहले 3 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं: पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। तो पेज लाइक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लाइक्स बढ़ाएं। इंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट में है आप अपने पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। इवेंट रिस्पॉन्स है, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे। तो मैं पोस्ट एंगेजमेंट में ही रहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले आपको कैंपेन के नेम रखने होंगे। तो कैंपेन नेम अपने मन से कुछ ना रखें, क्योंकि अगर आपने बहुत सारे कैंपेन्स को रन किया है तो आपके पास अगर कोई वैल्यूबल नेम रखते हैं इसका जो मीनिंगफुल हो, ताकि आपके माइंड में भी रहे कि आपने कौन सा एडवर्टीज़मेंट सेट किया था। तो मैं रख लेता हूँ एक फर्स्ट एंगेजमेंट रख देता हूँ, इंगेज कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। इवन आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। फर्स्ट यूट्यूब इंगेजमेंट कर देता हूँ, वीडियो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो इंगेजमेंट। तो मुझे देखिए यहाँ पे बजट फिल करने हैं। बजट आप बहुत सोच समझ के फिल करें। एक हमारा डेली बजट है, दूसरा हमारे पास लाइफ टाइम बजट होता है। तो ज़्यादातर ये डिपेंड करता है, अगर आप बहुत अपडेटेड हैं, अगर आप टाइम टू टाइम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, हर घंटे ओपन करके देख रहे हैं और आप इसे कुछ लंबा लेके जाने वाले हैं, लेकिन पर डे आपको जो लीड्स मिले हैं या पर डे जो आपने डेटा इकट्ठा किया है उस पर अपडेट करके, तो फिर डेली बजट आपके लिए ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप 2-3 दिन के बाद एक बार इस कैंपेन को ओपन करने वाले हैं तो लाइफ टाइम बजट में जाएँ। लाइफ टाइम बजट में ये लाइफ टाइम ही नहीं होता, आप इसे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का भी आप एडवर्टीज़मेंट सेट कर सकते हैं। तो ये आपको ओवरऑल एक 28,000 का देता है, ये मंथ का देता है कम्प्लीटली। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा कैंपेन रन करूँगा 500 का। क्लियर? ये कुछ ये कह रहा है कि आपका जो बजट है वो बहुत कम है, क्योंकि जो मैंने लाइफ टाइम बजट लिया है तो ये आप 500 का ले रहे हो। ये कह रहा है योर बजट इज़ टू लो, योर कैंपेन बजट मस्ट बी एटलीस्ट 2300, इतने रुपीज़ का होना चाहिए अकाउंट फिर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अदरवाइज़ मैं इसे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं डेट्स वहाँ डेट जाके मैं चेंज कर लूँ। मैं आगे डेट्स कम कर लूँगा, क्योंकि ये 1 मंथ का होगा तो मैं जो डिलीवर डेट होंगे कब से कब स्टार्ट होने हैं तो वहाँ से मैं कम कर लूँगा उसे। ठीक है। ये कह रहा है रन एड्स ऑल द टाइम, रन जो शेड्यूल वाइज के अकॉर्डिंगली है, बट आप उसे ऑल टाइम रहने दीजिए। ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एड सेट में एक एरर दे रहा है। वजह क्या है? क्योंकि वो जो मैंने 500 दिया था वो मुझे बार बार कह रहा था कि 500 बहुत कम है, मिनिमम आपके 2300 की होनी चाहिए। तो ऐड का मैं नाम रख लूँ, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मुझे करनी है। डिजिटल मार्केटिंग,
कस्टम ऑडियंस रहते हो, सबसे पहले मुझे देखिए लोकेशंस, ये मुझे लोकेशन किस लोकेशन में मुझे करने हैं। तो मैंने बताया था ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फेसबुक का कि आप एग्जैक्ट कस्टमर को आप टारगेट कर सकते हो उसके लोकेशन में भी। आपके कस्टमर किस लोकेशन में हैं तो एग्जैक्ट आप उसी लोकेशन में एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आप कस्टमर को डेमोग्राफी का भी इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इसमें आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली, आपका जो बिज़नेस का जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप टारगेट कर सकते हो। इवन आप एज वाइल में भी टारगेट कर सकते हो, इतने से इतने एज के अगर आपके कस्टमर हैं, मोस्टली मैन है या वुमेन है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं लोकेशन में देखूंगा, ये इसके पास कुछ ऑप्शंस हैं, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन या पीपल लिविंग इन दिस लोकेशंस, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, अभी तुरंत कुछ लोग आए हैं या जो लोकेशन ट्रैवल कर रहे हैं उस लोकेशन में, तो मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। तो देखिए ये एग्जैक्ट इंडिया है। मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ बेगूसराय का, बेगूसराय बिहार इंडिया। ये लोकेशंस है, ये 40 किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली इसे कम भी कर सकता हूँ, मैं 20 किलोमीटर भी कर रहा हूँ। तो ये देखिए मुझे पोटेंशियल रीच दे रहा है, ये मुझे वॉल्यूम दे रहा है जो बेगूसराय में मैंने 20 किलोमीटर्स कवर किया है वो दे रहा है मुझे 27 लैक्स, सॉरी 2,70,000। जो मुझे वॉल्यूम दे रहा है वो दे रहा है 20 किलोमीटर के रेडियस में मुझे वॉल्यूम दे रहा है 2,70,000। इतने लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ। और अब मैं इसमें कुछ एज कम करने वाला हूँ जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है। तो मोस्टली जो देखेंगे वो, चलो मैं 18 रखता हूँ इसे और मैं इसे 35 कर देता हूँ। फोर्टी कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली देखेंगे कि आप में ज़्यादातर कौन हैं, किस एज के लोग आपके कस्टमर हैं। अब देखिए इसके पास जो पोटेंशियल रीच है वो है 2,50,000। आप इवन लैंग्वेज को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से लोकेशन में अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो लोकेशन को, लैंग्वेज को आप टारगेट नहीं कर पाएंगे। अब मैं देख लेता हूँ, तो मुझे सजेशंस में आता हूँ, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सजेशंस के लिए। जो ऑलरेडी एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली अब लैपटॉप में बहुत कम लोग यूज़ कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही यूज़ करते हैं। तो आप एप्पल के कस्टमर को भी टारगेट कर सकते हो, दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस को भी टारगेट कर सकते हो। तो मैं एंड्रॉयड डिवाइस को करूँगा क्योंकि एंड्रॉयड डिवाइस वाले ज़्यादा हैं। इवन अगर आप आईओएस को भी करना चाहते हो तो आईओएस डिवाइस के ऊपर भी टारगेट कर सकते हो। देखिए ये जो पार्ट है डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर, मैं डेमोग्राफी के ऊपर आ जाता हूँ। डेमोग्राफी एजुकेशंस, तो मुझे जो टारगेट करने हैं वो मोस्टली स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ के ही बच्चे। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या स्कूल्स के बच्चों को टारगेट करना है तो आप पर्टिकुलर भी टारगेट कर सकते हैं। तो एजुकेशंस लेवल में मैं यूनिवर्सिटी को टारगेट करता हूँ। एट यूनिवर्सिटी नहीं, फाउंडेशंस डिग्री चलेंगे, मास्टर डिग्री चलेंगे, हाई स्कूल नहीं, मास्टर डिग्रीज चलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली देखेंगे
मैं एक सिर्फ एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस टाइप के कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, किस किस तरीके से। तो आप डेमोग्राफी के ऊपर अच्छे से ध्यान दें, डेमोग्राफी और इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डेमोग्राफी और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डेमोग्राफी और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर मुझे देखना है कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, एक तो मैंने सबसे पहले डेमोग्राफी कवर किया। डेमोग्राफी में मैंने स्कूल्स के बच्चों को कवर किया या एजुकेशन से रिलेटेड। अब एजुकेशन में लोगों का इंटरेस्ट क्या है, स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, किन्हीं का इंटरेस्ट फिटनेस के ऊपर होगा, किन्हीं का इंटरेस्ट फूड एंड ड्रिंक्स के ऊपर होगा, किन्हीं की हॉबीज़ की एक्टिविटीज़ क्या है, किन्हीं का शॉपिंग और फैशन में होगा, किन्हीं का स्पोर्ट्स के ऊपर होगा, तो किन्हीं का बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होगा। तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली सबसे पहले डेमोग्राफी सेट करेंगे, डेमोग्राफी के बाद उनका इंटरेस्ट किस में है उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं एक बार वापस से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डेमोग्राफी और इंटरेस्ट। डेमोग्राफी है, अगर डेमोग्राफी है मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं मेरा कोई गारमेंट्स का, एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ मेरा कोई गारमेंट्स का बिज़नेस है। तो मुझे जो टारगेट करने हैं वो मोस्टली फ़ीमेल्स को ही टारगेट करने, क्योंकि फ़ीमेल्स ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग से कोई भी गारमेंट्स वगैरह परचेज़ करती हैं। तो मैंने फ़ीमेल्स, अगर मेरी फ़ीमेल्स की गारमेंट्स शॉप है तो मैंने सबसे पहले फ़ीमेल्स ऑडियंस सेलेक्ट किए हैं। फ़ीमेल्स ऑडियंस में डेमोग्राफी जो मैंने सेलेक्ट किया है वो मोस्टली हाउसवाइफ का सेलेक्ट किया है, या जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं तो उनको सेलेक्ट किया है मैंने। एज मैंने फैक्टर किया कि एज जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है वो मोस्टली 18 से लेके 50 तक जनरली होता है हमारी तरफ। तो ये मैंने डिफाइड किया। उसके बाद फिर हम इंटरेस्ट में आते हैं, इंटरेस्ट जिनका ऑनलाइन शॉपिंग में हो। तो फेसबुक गैदर करता रहता है हर एक आईडी से कि कौन से लोग ज़्यादातर ओपन करके देख जो इंटरेस्ट है उनका ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर है। जैसे फेसबुक जैसे फ्लिपकार्ट्स वगैरह पे ज़्यादातर कौन ओपन किया हुआ रहता है। तो ये सारा फेसबुक के पास गैदर इन्फॉर्मेशंस होते हैं। तो फेसबुक उनके अकॉर्डिंगली मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करने देता है, और मैं जितना से ज़्यादा आप डेमोग्राफी और इंटरेस्ट को अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली सूटेबल बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका कैंपेन परफेक्ट बैठेगा। तो इन दोनों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने होते हैं। तो ऐड ए कनेक्शंस टाइप में मुझे देखना है कि पीपल जो आपका पेज लाइक कर चुके हैं, जो पीपल नहीं किए हैं, तो मुझे इससे कुछ नहीं करना, मुझे इसे ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि मुझे बाहर के ऑडियंस को कवर करना है। तो सबसे पहले मैं सेव द ऑडियंस कर लेता हूँ। अब एक बार देख लीजिए, मुझे सेव, और ये ऑडियंस नेम है मेरा, मुझे लोकेशंस दिखा रहा है, मुझे एज फैक्टर दिखा रहा है, और किस में इसका इंटरेस्ट है वो मुझे दिखा रहा है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, मुझे एक एरर कह रहा है, वी फाउंड वन एरर, और वो मेरा बजट का है, मुझे बार बार बजट के लिए वो नॉक करता रहेगा। तो चलते हैं बजट के ऊपर। जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है मैं उसे कम कर देता हूँ। एंड डेट मुझे 5 दिन का ही कैंपेन चाहिए, तो मैं 20 से 25 आ जाता हूँ। इवन 4 दिन का ही चाहिए मुझे, 24 कर देता हूँ इसे। और ये जो मंथ है तो मैं आ जाता हूँ अप्रैल में, 24 अप्रैल। अब ये एरर जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने वो जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1 मंथ का था, इस वजह से मैंने 500 दिया था। वो बार बार बता रहा था मुझे कि 2300 मिनिमम आपको पे करने हैं। अब मैंने ड्यूरेशन कम कर दी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये देखेंगे, आप जितना पेमेंट कम करेंगे वो वॉल्यूम कम करेगा, वो उतने कम लोगों तक पहुंचाएगा। वापस से मैं रिपीट करता हूँ इसको। अगर वो मुझसे चार्ज कर रहा है 2,40,000 में पहुंचने के लिए, अगर मुझसे वो 12,000 चार्ज कर रहा है तो मुझे उसे 12,000 ही पे करने पड़ेंगे। अगर आप उसे कम पे कर रहे हो तो वो वॉल्यूम कम करेगा। अगर आप उसे 500 पे कर रहे हो
तो 500 में जितने वॉल्यूम्स आते हैं वो आपको कवर करने देगा। 500 में मोस्टली आप वॉल्यूम्स कवर कर लोगे मेरे ख्याल से 7,000 के आसपास, 7,000 के आसपास वॉल्यूम आप कवर कर पाएंगे, 7 to 8,000। तो ये देखना है आपका पेमेंट आपके वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली होगा। इवन ये 500 भी बहुत कम है। ये मुझसे क्यों कह रहा है, मैंने तो ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ओके तो मैं सबसे पहले, अच्छा एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर था, क्रिएट ऐड आ जाता हूँ। मुझे ऐड रेडी करने हैं। तो सिंगल इमेज रखना है मुझे, यस। चलिए, तो सबसे पहले जो मैं बताने वाला था कि पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो एडवर्टीज़मेंट सेट कर लेते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छे से आप ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा। सिंगल इमेज सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं सबसे पहले एक इमेज सेट कर लूँ उसमें। तो मेरे पास तो इमेज शायद में भी पड़े हों। मोस्टली आप ध्यान रखें कि इमेज का जो साइज होना चाहिए ना वो 600x600 का होना चाहिए। तो आप इमेज फोटोशॉप में जाके सेट कर लें 600x600 का, अदरवाइज़ आप पेंट में सेट कर लें, तो जहाँ भी आप करना चाहेंगे। तो एक स्कूल का शायद मेरे पास पड़ा हुआ, लेकिन 646 611 है वो। 600x600 चलिए एक 600x600 का है। ये ध्यान रखें आप कि जो आपका इमेज रेजोल्यूशन है वो हमेशा 600x600 का ही हो, क्योंकि परफेक्ट व्यू आता है 600x600 में। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका इमेज। चलिए, अब मुझे ये टेक्स्ट है, आप यहाँ देखें कि सबसे जितना से जितना कम आप टेक्स्ट का यूज़ करें, प्राइमरी टेक्स्ट का, उतना ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट परफेक्ट बैठता है। जितना से जितना, सिर्फ अगर आप नाम से ही रहने दें तो भी ज़्यादा अच्छा है। आपकी इमेज के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके इमेज पे हो, तो जितना से ज़्यादा कम टेक्स्ट का आप यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट होता है लोग पढ़ते नहीं हैं, उतना लोग देख नहीं पाते हैं। तो आपके जितने कम टेक्स्ट आपने यूज़ करा हो और परफेक्ट मीनिंगफुल हो, जितना से जितना कम टेक्स्ट यूज़ करें। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बटन का सेलेक्ट करने का, लर्न मोड, सेंड मैसेज, शॉप नाउ, सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस। तो मैं सेंड मैसेज के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपके पेज के ऊपर ऑटोमेटिक कोई नंबर वगैरह रहते हैं तो ये सेंड मैसेज वहीं पर डायरेक्टली ये नंबर आपसे ले लेता है।
आप यहाँ पे अगर टेक्स्ट वगैरह ऊपर से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, या इमेज को अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो इमेज को क्रॉप कर सकते हैं थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए। अगर आप कुछ हेडलाइंस वगैरह लिखना चाहते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको इंस्टाग्राम वगैरह भी यूज़ करना है, अगर इंस्टाग्राम आईडी वगैरह है तो इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने तो बटन यूज़ किया था, कहाँ गया? Send messages। ये यहाँ पे सारे व्यूज़ हैं कि अगर मोबाइल व्यूज़ कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप फिट्स कैसा दिख रहा है, तो ये सारे व्यूज़ हैं। तो मैं इसे कंफर्म कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस 1 बाय 1 हैं जो हमने 1 बाय 1 कवर किया है। अगर इसमें किसी भी मॉड्यूल्स में अगर एरर रह जाते हैं तो वो वहाँ पे रेड इंडिकेट करता है, फिर आप वहाँ से वापस से उसे चेंज कर सकते हैं। ये हो गया कंफर्म। ये देखिए, मुझे एक एरर बता रहा है, ये जो मुझे एरर रिमूव करने हैं, ये कह रहा है कस्टमाइजेशन एड्रेस रिक्वायर्ड लिंक प्लीज़ कंप्लीट द फील्ड टू कंटिन्यू। ओके, अच्छा, मुझे ये लिंक फिट करने हैं। अगर मैं क्लिक करूं, अगर कोई इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा है तो वो कहाँ जाएगा, तो मुझे लिंक सेट करने हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली लिंक सेट कर सकता हूँ। तो जब लिंक सेट करने के बाद मुझे क्लिक करना है तो मैं यहाँ से कंफर्म करूँगा, फिर ये मेरा एडवर्टीज़मेंट सेट हो गया कम्प्लीटली। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह है तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम एक्चुअली मेरे पास आईडी नहीं है, ये A1 वाले का मेरा पर्सनल है, तो वहाँ पे आप इंस्टाग्राम फिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप शायद समझ गए होंगे इसके ऊपर, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के लिए जो लीड मार्केटिंग्स के ऊपर कैसे कवर किया जाता है, लीड मार्केटिंग भी सबसे अच्छा मार्केटिंग है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा लीड मार्केटिंग का। तो हम लोग उसे भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और हाँ, जब आपका ये कैंपेन कम्प्लीटली रन हो जाता है तो फिर आप सबसे पहले ऐड मैनेजर में जाके पिलिंग में आप पेमेंट ऐड करेंगे। पिलिंग सेक्शन है जिसमें आप पेमेंट ऐड करेंगे थ्रू अ कार्ड या पेटीएम वगैरह से भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका बजट था, या अपने आप वॉलेट में पेमेंट रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियोस आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।